हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारी एक बहुत खूबसूरत स्टोरी है, मोटिवेशनल कहानी है, मोटिवेशनल स्टोरी है, आईना झूठ नहीं बोलता, जिसका आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं द मिरर नेवर टेल्स लाई या मिरर नेवर लाइज। इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। आज इसका ये सेकंड और लास्ट पार्ट है। एक लड़की है कहानी, एक लड़की है परी। उसकी मदर उसको इंस्ट्रक्ट करती है, उसको ट्रेन करती है। आइए देखते हैं। कहानी का सेकंड पार्ट है। अब क्या परी गुस्से से भौंकला उठी। अब क्या परी गुस्से से भौंकला उठी, तभी वहां उसकी माँ ने एक आईना लाकर उसके सामने रख दिया। अब क्या परी गुस्से से भौंकला उठी। ठीक है ना। भौंकला उठी, तो भौंकला उठी को बोलेंगे दोस्त बर्स्ट। बर्स्ट इनटू। बर्स्ट मतलब फट पड़ना, भौंकला उठना। अब भौंकला उठी गुस्से में, परेशानी में, कुछ भी कह सकते हैं आप। अब क्या, नाउ। नाउ का मतलब अब। इसको पढ़ेंगे नाउ, नो की ना की नो, नाउ नाउ पढ़ते हैं। अब क्या था कि बस परी हो गई आग बबूला। तो आप बोलेंगे नाउ परी। ये परी लड़की का नाम है। नाउ परी भौंकला उठी, बर्स्ट। नाउ परी बर्स्ट आउट। ठीक है ना। बर्स्ट आउट, भौंकला उठी, इन एंगर गुस्से में। नाउ परी बर्स्ट आउट इन एंगर। अब परी गुस्से से भौंकला उठी। यहां तक कोई दिक्कत। भौंकला उठी, तभी वहां उसकी माँ ने एक आईना लाकर उसके सामने रख दिया। ठीक है ना। तभी उसकी माँ ने, तभी वहां उसकी माँ ने एक आईना लाकर उसके सामने रख दिया। मतलब तभी का मतलब फौरन, लाकर का मतलब लेकर के आई और रख दिया। ठीक है ना। तो यहां पर बोलेंगे हम देन, तब, हर मदर। हर का मतलब परी की माँ, यानी हर मदर, उसकी माँ ब्रॉट लेकर के आई। देखिए हिंदी में लिखा हुआ है उसकी माँ ने एक आईना लाकर उसके सामने रख दिया, लाकर। तो हम इसको ऐसे बना लेंगे कि उसकी माँ लेकर के आई और रख दिया। देन हर मदर ब्रॉट लेकर के आई अ मिरर। एक शीशा लेकर के आई। एंड और क्या कर दिया, रख दिया। एंड रखने को बोलते हैं कीप। ठीक है ना। एक वर्ड और आता है रखने के लिए, प्लेस। रखने को बोलते हैं प्लेस, PLCE, विस रखना। तो शीशा लेकर के आई, ब्रॉट ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है। लाने को बोलते हैं, माने का आईना लाकर, तो लाने को बोलते हैं ब्रिंग। उसके सेकंड फॉर्म आती है ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट। तो हमने वही यहाँ पर ब्रॉट यूज किया, देखो। ब्रॉट लेकर के आई अ मिरर, एक शीशा। ठीक है ना। एंड और रख दिया। एंड प्लेस और वो रख दिया। क्या, शीशा रख दिया। कहाँ पर रखा भाई शीशा। ठीक है ना, उसके सामने। एंड प्लेस इट, किसको, शीशे को। एंड प्लेस इट और शीशे को रख दिया। कहाँ पर, इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने। इन इन फ्रंट ऑफ हर। अब ठीक है ना, तभी हाँ उसकी माँ ने एक आईना लाकर उसके सामने रख दिया। तो देन हर मदर ब्रॉट अ मिरर एंड प्लेस इट इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने ला करके रख दिया। अगली बात है, अब गुस्से से भरी परी ने अपनी शक्ल आईने में देखी। गुस्से से भरी परी ने, टफ नहीं है, सिंपल है, इसको थोड़ा तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। अब क्या था कि नाव, अब परी क्या हो गई थी, गुस्से से भर गई थी परी। वॉज, सॉरी 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 सॉरी, नाउ परी वॉज फिल्ड, परी भर गई थी। किससे, गुस्से से। विद, नाउ परी वॉज फिल्ड विद एंगर, परी गुस्से से भर गई थी। ठीक है ना। परी गुस्से से भर गई थी। फिर क्या हुआ था, परी ने अपनी शक्ल देखी। शी सा, उसने देखा। शी सा, सी की सेकंड फॉर्म सा।
शी सा हर फेस, उसने देखा अपना चेहरा। ठीक है ना, शी सा हर फेस, उसने देखा अपना चेहरा। कहाँ देखा? शीशे में। इन द मिरर, शीशे में देखा। ठीक है ना, जो कि गुस्से में बहुत बुरा लग रहा था, जो कि गुस्से में बहुत ही बुरी लग रही थी। कौन? परी बहुत बुरी लग रही थी। तो गुस्से में चेहरा देखा अपना आईने के अंदर, तो बहुत बुरी लग रही थी। ठीक है ना, तो चेहरा बुरा लग रहा था ना, तो विच यूज करेंगे। विच वॉज, जो कि, वॉज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए बुरा लग रहा था। विच वॉज लुकिंग, लुक का मतलब होता है दिखना, लगना। विच वॉज लुकिंग वेरी बैड। ठीक है ना, विच वॉज लुकिंग, जो कि बहुत बुरा लग रहा था। वेरी बैड, किस में लग रहा था बुरा? एंगर, गुस्से में। यहाँ तक ये बात पूरी हो गई है। अपना ऐसा बिगड़ा चेहरा देखते ही परी का गुस्सा छू मंतर हो गया। पहले यहाँ पर एक एक वर्ड समझिए। बिगड़ा चेहरा देखते ही परी का गुस्सा छू मंतर हो गया। छू मंतर को देखो कुछ नहीं बोलते हैं छू मंतर के लिए। वेनिश का मतलब होता है खत्म हो जाना, एकदम खत्म हो जाना। तो छू मंतर का मतलब ये हिंदी मुहावरा है। तो हम तो छू मंतर थोड़ी बोलेंगे यहाँ पर, तो खत्म होने के लिए बोलेंगे। ठीक है ना, तो देखते ही परी का जो गुस्सा था एकदम खत्म हो गया। तो यहाँ पर हम करेंगे, बिगड़ा चेहरा देखते ही परी का गुस्सा छूमंतर हो गया। तो पहले गुस्से को बोलेंगे कि गुस्सा क्या हो गया? खत्म हो गया। किसका? परी का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम परीज एंगर। परीज एंगर, परी का गुस्सा क्या हो गया? वैनिस्ड। थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म लेकर के आएंगे। परीज एंगर वैनिस्ड, परी का गुस्सा खत्म हो गया। परीज एंगर वैनिस्ड एकदम, जैसे ही उसने खुद को आईने में देखा। तो इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं एज सून एज। एज सून एज, इसको याद रखेंगे। ठीक है ना, जितनी जल्दी हो सका इतनी जल्दी कर लीजिए। एज सून एज, एज सून एज। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, इसको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है ना, एज सून एज, एज सून एज, याद रखेंगे इसको। तो परीज एंगर वेनिस एज सून एज, जैसे ही उसने, एज सून एज, जैसे ही उसने क्या किया? शी, उसने देखा। शी सा, उसने देखा। ठीक है ना, हर फेस। शी सा हर फेस, उसने अपने चेहरे को देखा। शी सा हर फेस सो अपसेट, सो अपसेट, इतना बुरा देखा, इतना बुरा। तो परीज एंगर वेनिश एज सून एज शी सा हर फेस सो अपसेट, जब उसने इतना ज्यादा बुरा चेहरा देखा अपना शीशे के अंदर, तो क्या हो गया? परी का गुस्सा खत्म हो गया। वेनिश, इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, वेनिश, खत्म हो रहा। उसके बाद यहाँ पर है, उसकी माँ ने कहा देखो परी, गुस्से में तुम्हारी शक्ल आईने में कितनी बुरी लगती है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। उसकी माँ ने कहा। ठीक है, तब उसकी माँ ने कहा। तो यहाँ पर बोलेंगे हम देन, तब। हर मदर, किसकी माँ? परी की माँ। तो परी क्या है यहाँ पर? फेमिनिन जेंडर है, तो हर यूज कर रहे हैं। देन हर मदर, तब उसकी माँ ने कहा। से की सेकंड फॉर्म सेड लेकर के आए। क्या कहा? सी परी, देखो परी, देखो परी। या यहाँ पर एक वर्ड यूज कर सकते हैं नो, यानी परी जान लो। नो मीन्स जानना। ना, नो परी, परी जान लो, समझ लो। क्या समझ लो? कि गुस्से में तुम्हारी शक्ल आईने में कितनी बुरी लगती है। ठीक है ना, यानी तुम्हारा चेहरा कितना बुरा लगता है। यहाँ पर सवाल नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कितना बुरा लगता है। तो यहाँ पर बोलेंगे हम हाउ बेड, कितना बुरा। हाउ बेड, हाउ बेड, कितना बुरा तुम्हारा चेहरा दिखता है। हाउ बेड योर फेस, तुम्हारा चेहरा कितना बुरा दिखता है, लगता है। लुक्स, दिखता है।
हाउ बेड यूर फेस लुक्स, तुम्हारा चेहरा कितना बुरा दिखता है। कहाँ पर? इन द मिरर। ठीक है ना, हाउ बेड यूर फेस लुक्स इन द मिरर, तुम्हारा चेहरा कितना बुरा लगता है। ठीक है ना, जब तुम क्या होती हो, गुस्से में होती हो। मिरर, लुक्स इन द मिरर, वैन, कब? जब तुम गुस्सा होती हो। तो वैन यू आर एंग्री, जब आप नाराज होती हो। व्हेन यू आर एंग्री, तुम बहुत बुरी लगती हो। क्यों बुरी लगती हो? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। तो यहाँ पर बोलेंगे आप बिकॉज, इसलिए कि द मिरर, आईना, बिकॉज, इसलिए कि, ठीक है ना, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। बिकॉज मिरर, मिरर कभी नहीं के लिए नेवर, द बिकॉज मिरर नेवर टेल्स लाई, कभी झूठ नहीं बोलता। अब परी को गुस्सा करना कितना बुरा होता है। ठीक है ना, सॉरी, यहाँ से अब परी को पता चल गया था। परी को क्या हो गया था? पता चल गया था। अब परी को पता चल गया था। नाउ, अब, नाउ, ये क्या हो रहा है? एक मिनट, अरे ये क्या मतलब? चलिए, नाउ, अब परी को पता चल गया था, मतलब परी ने जान लिया था। नाउ परी, परी हैड नोन, परी ने जान लिया था, परी को पता लग गया था। ठीक है ना, इस तरह भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। नाउ परी हैड कम टू नो, हैड कम टू नो, कि गुस्सा करना कितना बुरा होता है। दैट हाउ टू नो, हाउ बिग इट इज, हाउ बिग, बिग की जगह पर बेड, हाउ बेड कितना बुरा होता है। क्या करना? हाउ बेड इट इज टू गेट एंगर। ठीक है ना, कितना बुरा होता है। तभी से उसने गुस्सा ना करने का एक वादा अपने आप से कर लिया। तभी, एंड सिंस शी, ठीक है ना, तभी से, एंड सिंस देन, तभी से, ठीक है ना, शी मेड अ प्रोमिस, उसने एक वादा सा कर लिया। किससे? टू हर सेल्फ, अपने आप से। ठीक है ना, एक वादा अपने आप से कर लिया, यहाँ पे लिखा हो ना यार, अपने आप से कर लिया। तो देन, सिंस देन, तभी से, सिंस देन का मतलब तभी से। शी मेड, उसने कर लिया। अ प्रोमिस, एक वादा। टू हर सेल्फ, अपने आप से। कैसा वादा किया? नॉट टू गेट एंग्री, नॉट टू गेट एंग्री, ठीक है ना, नाराज ना होने का वादा कर लिया। तो ये सिंपल और बहुत आसान सा प्रोसीजर होता है हिंदी टेक्स्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए। सिंपल होता है, थोड़ा सा सीखेंगे, कोशिश करेंगे तो सीख सकते हैं। ये भी सेगमेंट कैसा लगा बताएंगे। ठीक है ना, थैंक यू।